दोस्तों, आखिर क्यों एक साधारण लड़की नागा साध्वी बनने के लिए मजबूर हो गई? क्यों एक लड़की को लगा कि यह संसार दुखों से भरा है? पीड़ा अपमान की आग में जलकर कैसे एक लड़की ने सांसारिक जीवन को छोड़ने का निर्णय लिया, जिस दौरान उसे ऐसी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या है पूरा सच? कैसे एक लड़की नागा साध्वी बनती है और क्या होता है जब उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है? क्या वह अपना साधु धर्म छोड़ देती है या कहानी कुछ और ही रंग लेती है? आज की इस वीडियो में हम सबको जानेंगे। बस वीडियो में इसी तरह बने रहे। ममता एक मासूम कोमल हृदय वाली लड़की जिसने बचपन से ही दुखों को अपना साथ ही बना लिया था। छोटी सी उम्र में माता पिता का साया सिर से उठ गया और वह अनाथालय की चार दीवारी के भीतर पली पड़ी, लेकिन उसकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। वह अनाथालय के हर बच्चे के चेहरे पर खुशी लाने का कारण थी। उसकी दयालुता और मधुर स्वभाव ने उसे सभी की चहेती बना दिया था। वह अपने दर्द को छुपाकर दूसरों की तकलीफें ऐसे बांटती जैसे उसका अपना कोई गम ही ना हो। समय बीता, ममता बड़ी हुई और फिर एक दिन अनाथालय के संचालक ने उसका विवाह रमेश नाम के व्यक्ति से करवा दिया। रमेश देखने में एक साधारण इंसान था, लेकिन अंदर से वह निर्दय, स्वार्थी और क्रूर प्रवृत्ति का था। ममता ने इसे अपने भाग्य का लिखा मानकर स्वीकार कर लिया और अपने नए जीवन की शुरुआत कर दी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह शुरुआत नहीं बल्कि एक अंत था। उसकी खुशियों, उसकी उम्मीदों और उसके आत्मसम्मान का अंत। शादी के कुछ ही दिनों बाद रमेश और उसके परिवार का असली चेहरा ममता के साथ सामने आ गया। सास ससुर हर छोटी छोटी बात पर उसे ताने मारते, बेइज्जत करते और रमेश तो शराब के नशे में धुत होकर आए दिन उसे बेरहमी से पीटता था। ममता हर दिन एक नई चोट सहती, कभी शरीर पर, कभी आत्मा पर। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या अपराध किया था जो उसे इतनी कठोर सजा मिल रही है। वो दिन रात घर के कामों में खुद को झोंक देती, यह सोचकर कि उसकी मेहनत और समर्पण से हालात कभी तो बदलेंगे, लेकिन हालात नहीं बदले, बल्कि और बदतर हो गए। एक दिन उसकी सास ने उसे दहेज न लाने के ताने देते हुए न सिर्फ अपमानित किया, बल्कि उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ममता की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने कांपती आवाज में अपनी सास से विनती करी कि वो उसकी मजबूरी को समझे, लेकिन बदले में उसे और ज्यादा तिरस्कार और कटु शब्दों का सामना करना पड़ा। उस वक्त रमेश वहीं खड़ा था, पर उसका पक्ष लेने के बजाय उसे घर से बाहर निकाल देने की धमकी देने लगा। उस रात ममता अपने छोटे से कमरे में सहमी हुई बैठी थी। उसके सामने उसके माता पिता की तस्वीर थी, जिनसे वो मौन होकर बातें कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि यह घर, यह दुनिया उसके लिए किसी अंधेरी जेल से कम नहीं। वो सोच रही थी कि अगर माँ पापा होते तो क्या मेरी जिंदगी ऐसी होती? उसके अंदर अबला बनने और सहने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। अगले दिन फिर से वही यातना, वही दर्द। रमेश ने एक बार फिर अपनी क्रूरता की हदें पार कर दी। शराब के नशे में चूर होकर उसने ममता को बेरहमी से मारा, जैसे वह कोई इंसान नहीं, बस एक निर्जीव वस्तु हो। उसकी चीखें दीवारों से टकरा कर लौट आई, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं करी। और फिर उसकी सांस ने आखिरकार वह कर दिया जिसकी धमकी वह कब से दे रही थी। ममता को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बिना किसी सहारे और ठिकाने के वह सड़क पर खड़ी थी। रात की स्याही में घुलता उसका अकेलापन और ठंडी हवा में कांपता उसका शरीर उसे तोड़ रहा था। अब उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरे जीवन में कभी सुकून आएगा? क्या मैं सिर्फ दुख सहने के लिए इस दुनिया में आई हूँ? ममता की जिंदगी अब एक अंतहीन कठिन सफर बन चुकी थी। न कोई ठिकाना, न कोई सहारा। दिन रात वो इधर उधर भटकती रही, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर सिसकती तो कभी किसी पेड़ के नीचे भूख से तड़पती। समय बीत रहा था, लेकिन उसके हालात नहीं बदल रहे थे। उसके पास अब सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति बची थी, जिसने उसे टूटने से रोका हुआ था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसकी सुंदरता बन गई थी। राह चलते लोग उसे घूरते, भद्दी बातें करते और कुछ तो उसे लालच देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी करते। कई बार उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लिया, लेकिन उसकी बेबस आंखें हर बार उसका दर्द बयां कर देती।
वह जितना दुनिया से बचने की कोशिश करती, उतना ही यह बेरहम। दुनिया उसे और ज्यादा रौद के लिए तैयार खड़ी मिलती। गंगा किनारे बैठी ममता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ठंडी लहरें जैसे उसके दुखों को सहला रही थी, पर उसकी तकलीफ इतनी गहरी थी कि कोई भी राहत काफी नहीं थी। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे ऊपर कोई जवाब देने वाला हो, और रोते हुए बोली, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी जिंदगी में कोई शांति नहीं है? उसी समय वहां से एक नागा साधु गुजरा। उनके लंबे लंबे जटा झूठ बाल थे, शरीर पर भस्म लिपटी थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी गंभीरता थी। उन्होंने ममता को देखा, उसकी सिसकियों को सुना और कुछ पल वहीं खड़े रहे। फिर धीरे धीरे उसके पास आए और गंभीर स्वर में बोले, बेटी क्यों रो रही हो? तुम्हारी आंखों में इतना गहरा दुख क्यों है? ममता ने उनकी ओर देखा और पहली बार किसी के चेहरे में अपनापन महसूस किया, जैसे कोई था जो उसे सच में समझ सकता था। बिना रुके उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। अपने अनाथ होने की पीड़ा, शादी के बाद सहा अत्याचार, घर से निकाले जाने का दर्द, और फिर इस दुनिया की निर्दयता। वह बोलती रही और साधु चुपचाप सुनते रहे। जब ममता की बातें खत्म हुई तो साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, संसार में बहुत दुख है, लेकिन हर दुख का अंत होता है। तुम इस पीड़ा से मुक्त हो सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। ममता की आंखों में आशा की हल्की सी चमक आई। उसने उत्सुकता से पूछा, कैसे बाबा? क्या मेरे जीवन में शांति और सम्मान लौट सकता है? साधु मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, यह संसार बुरी नजरों से भरा हुआ है, लेकिन अगर तुम नागा साध्वी बन जाओ तो कोई भी तुम्हारी ओर गलत इरादे से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। नागा साधुओं का जीवन कठिन होता है, लेकिन यह आत्मा की शुद्ध और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। ममता के अंदर पहली बार एक नई आशा की किरण फूटी। अब तक उसने सिर्फ दुख सहा था, लेकिन पहली बार उसे एक नया रास्ता दिखा। उसने झिझक हुए पूछा, बाबा, क्या मैं नागा साध्वी बन सकती हूँ? साधु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, बेटी, यह राह कठिन है, लेकिन अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो तुम यह कर सकती हो। ममता ने एक पल को अपनी बीती जिंदगी को याद किया, वो दर्द, वो अपमान और अकेलापन। फिर उसने फैसला कर लिया, अब वो कोई अबला नहीं रहेगी। उसने अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे बंधन त्याग दिए और नागा साध्वी बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया। साधु उसे अपने साथ गंगा किनारे स्थित एक छोटे से आश्रम में ले गए। वहां कई नागा साधु संत तपस्या और साधना में लीन थे। ममता ने पहली बार ऐसी शांति महसूस करी जिसके लिए वो अब तक तरस रही थी। साधु उसे गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने ममता की ओर देखा। उनकी दृष्टि उसके भीतर झांक रही थी, जैसे उसकी आत्मा को परख रहे हो। ममता के मन में एक भी शंका नहीं थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प चमक रहा था। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी परीक्षा कठिन होगी बेटी, लेकिन अगर तुम सच में इस मार्ग पर चलना चाहती हो तो तुम्हें स्वयं को त्यागना होगा। संसार से नहीं, अपने भीतर की दुर्बलताओं से लड़ना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ममता ने बिना झिझक सिर झुका दिया और कहा, मैं तैयार हूँ। गुरुजी ने ममता को समझाया कि नागा साध्वी बनने की प्रक्रिया 4 कठिन चरणों में पूरी होती है। ये केवल एक साधारण परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह आत्मा, शरीर और मन के पूर्ण त्याग और पुनर्जन्म की यात्रा थी। पहले चरण में ममता को सबसे पहले अपने पुराने जीवन के सभी बंधनों को त्यागना पड़ा। उसे अपने कपड़े, गहने और हर भौतिक वस्तु को गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए कहा गया। यह केवल चीजों को छोड़ना नहीं था, यह उसकी पहचान, उसकी यादें और उसके अतीत का पूरी तरह अंत था। जब उसने अपने घ बहनों और वस्त्रों को नदी में बहते देखा तो ऐसा लगा जैसे उसके जीवन का वो हिस्सा भी बहकर दूर चला गया। अब वो उस ममता की अंतिम विदाई थी जो कभी दुनिया की ठोकरें खाती थी। इसके बाद उसे नागा साधुओं के जैसे वस्त्र पहनाए गए, एक साधारण धोती, शरीर पर भस्म और कोई आभूषण नहीं। अब वो इस संसार की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पथ की यात्री बन चुकी थी। दूसरे चरण में ममता को गंगा नदी में स्नान कराया गया। यह केवल बाहरी स्नान नहीं था, यह उसकी आत्मा की शुद्धि का प्रतीक था। जैसे ही उसने पवित्र जल में डुबकी लगाई, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा के सभी घाव भर रहे हैं।
इसके बाद गुरुजी ने उसे पवित्र मंत्रों का जाप सिखाया और विधिवत दीक्षा दी। इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान ममता ने गुरुजी और देवताओं के समक्ष वचन लिया कि वह हमेशा सत्य, तपस्या और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलेगी। अब वह एक नई यात्रा पर थी, एक ऐसी यात्रा जहां कोई सांसारिक दुख उसे छू नहीं सकता था। तीसरे चरण में अब ममता को कठिन तपस्या का अभ्यास करना था। यह केवल साधारण साधना नहीं थी, यह उसके धैर्य शक्ति और आत्म संयम की परीक्षा थी। उसे जंगलों में भेजा गया, जहां उसने ध्यान और योगाभ्यास करना शुरू किया। वह घंटों तक बिना हिले डुले एक ही स्थान पर बैठती, कई दिनों तक केवल जल पर निर्वाह करती और कभी-कभी बिना खाए पिए भी साधना करती। यह कठिन था, लेकिन हर कठिनाई के साथ उसका मन और शरीर मजबूत होते जा रहे थे। रातों को खुले आकाश के नीचे ठंडी हवाओं और तेज बारिश के बीच भी वह अपनी ध्यान साधना में लीन रहती थी। उसे अब ना ठंड महसूस होती, ना भूख सताती। उसने अपने शरीर की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी थी। चौथे चरण में जब उसका शरीर और मन तपस्या में दृढ़ हो गया, तो अब समय था आध्यात्मिक ज्ञान के सागर में डूबने का। गुरुजी ने उसे वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। वो इन ग्रंथों में इतनी गहराई से डूब गई कि हर शब्द उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया। अब उसे संसार की नश्वरता और आत्मा की अमृता का बोध होने लगा था। धीरे धीरे वह सांसारिक दुखों से परे उठने लगी। अब वह वही ममता नहीं थी जो एक समय अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती थी। अब उसकी आंखों में ना दुख था, ना शिकायत, बस एक शांति और दिव्यता थी। कई महीनों की कठिन तपस्या और आध्यात्मिक साधना के बाद ममता ने नागा साध्वी के रूप में अपनी पहचान बना ली। वह अब सिर्फ ममता नहीं थी, वह एक शक्ति बन चुकी थी, एक ऐसी साध्वी जिसने संसार की हर बुरी नजर और बुराई से ऊपर उठने की शक्ति पा ली थी। एक दिन गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, अब तुम केवल ममता नहीं हो, अब तुम एक साध्वी हो जो अपने तप और साधना से दूसरों का मार्गदर्शन करेगी। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि उन सब का है जो सत्य और शांति की तलाश में है। ममता ने गुरुजी के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, यह तो बस शुरुआत थी, एक नई ममता की, जो अब संसार के लिए एक रोशनी बन चुकी थी। गुरुजी ने ममता को समझाया कि नागा साधुओं का जीवन केवल साधारण साधना का नहीं, बल्कि कठोर त्याग, तपस्या और आत्मशुद्धि का मार्ग है। यह राह उन लोगों के लिए नहीं थी जो सुख सुविधाओं की लालसा रखते थे, बल्कि उनके लिए थी जो संसार के हर मोह से ऊपर उठकर परम सत्य की खोज में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। ममता के लिए अब हर दिन एक परीक्षा थी। गुरुजी ने उसे सुबह से लेकर रात तक कठोर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। भोजन में ममता को केवल फल, कंद मूल और गंगा जल पर निर्भर रहना था। यह न केवल उसके शरीर को तपस्या के योग्य बना रहा था, बल्कि उसकी आत्मा को भी शुद्ध कर रहा था। भोजन अब केवल शरीर की आवश्यकता थी, कोई इंद्रिय सुख नहीं। कई दिनों तक उसे मौन धारण करना पड़ा। यह केवल शब्दों का त्याग नहीं था, बल्कि मन के शोर को शांत करने का साधन था। मौन के माध्यम से ममता ने अपने भीतर के भय और अशांति को समाप्त करना सीखा। गुरुजी ने ममता को बताया कि नागा साधुओं के लिए शरीर पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। अब वह किसी सामान्य स्त्री की तरह जीवन नहीं जी सकती थी। उसे प्रकृति के कठोरतम रूपों का सामना करना था, गर्मी की जलती दोपहर हो या हाड़ कंपा देने वाली ठंड। ममता को खुले आसमान के नीचे ही तपस्या करनी पड़ती। बारिश में भीगना, तेज धूप में जलना और ठंडी रातों में कांपना, इन सब से अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो केवल भस्म से अपने शरीर को ढकती, जो इस बात का प्रतीक था कि अब उसका अस्तित्व सांसारिक इच्छाओं से परे जा चुका है। ममता को प्रतिदिन कठिन योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता। यह अभ्यास केवल शरीर को मजबूत करने के लिए नहीं था, बल्कि मन और आत्मा को जागृत करने का साधन था। गुरुजी ने ममता को जंगलों में तपस्या के लिए भेजा। वहां उसे जंगली जानवरों और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अकेले अंधेरी रातों में जंगलों में रहना, विषैले कीड़ों और भूख से जूझना, ये सब उसके भीतर साहस और सहन शक्ति विकसित कर रहा था। अब उसे न किसी शिकारी से डर लगता, न किसी भूख प्यास की चिंता होती। गुरुजी ने ममता को वेद, उपनिषद, योग सूत्र और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। पहले
जो ममता केवल अपने दुख में उलझी थी, अब वह ब्रह्मांड के रहस्यों, आत्मा के सत्य और परमात्मा की महिमा को समझने लगी थी। ममता ने अन्य साधुओं की सेवा करना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना भी सीखा। यह सेवा उसे अहंकार से मुक्त कर रही थी और उसकी आत्मा को और शुद्ध बना रही थी। एक दिन गुरुजी ने घोषणा करी कि अब समय आ गया है कि ममता नागा साध्वी बनने की अंतिम दीक्षा प्राप्त करे। एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि ममता के संपूर्ण रूपांतरण का अंतिम चरण था। ममता को स्वयं का पिंड दान करना पड़ा। यह सामान्य पिंडदान नहीं था जो मृत्यु के बाद किसी के लिए किया जाता है। यह ममता की सांसारिक पहचान की मृत्यु का प्रतीक था। उसने स्वयं को जीवित रहते हुए ही संसार के हर बंधन से मुक्त कर लिया। गुरुजी ने ममता को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम केवल ममता नहीं हो, अब तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो चुकी हो। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है। अब से तुम्हारा नाम साध्वी आत्मनंदा होगा। यह नाम तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और तुम्हारे नए जीवन का प्रतीक होगा। ममता, जो कभी समाज के अन्याय का शिकार थी, जिसने जीवन भर पीड़ा सही थी, अब एक साधारण स्त्री नहीं रही। अब उसके चेहरे पर तपस्या का तेज था। उसकी आंखों में अब न कोई डर था, न सहायता, बल्कि थी तो आत्मविश्वास और दिव्यता की आभा। अब साध्वी आत्मनंदा अपना पूरा जीवन मानव सेवा, ध्यान और ईश्वर साधना में समर्पित करने के लिए तैयार थी। अब वह केवल अपने लिए नहीं जी रही थी, बल्कि उन सभी के लिए जी रही थी जो पीड़ित हैं, जो अंधकार में है, जो सत्य और शांति की खोज में भटक रहे हैं। अब वह संसार की बुरी नजरों और बुराई से परे उठ चुकी थी। अब वो केवल भूतकाल की ममता नहीं थी, अब वो एक शक्ति थी, एक रोशनी थी जो हर अंधेरे को मिटाने के लिए तैयार थी। साध्वी आत्मनंदा की तपस्या का मार्ग कठिन था, लेकिन उसने स्वयं को इस यात्रा के लिए समर्पित कर दिया। वर्षों की कठोर साधना और ध्यान के बाद वो एक महान नागा साध्वी के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर थी। साध्वी आत्मनंदा की साधना इतनी गहन और शुद्ध थी कि उसने ब्रह्मांड के रहस्यों और परमात्मा की दिव्य शक्तियों को समझना शुरू कर दिया। वर्षों के ध्यान और योगाभ्यास के बाद उसने कुछ विशेष सिद्धियां प्राप्त की। उसके पास बैठते ही लोगों के मन का भय और अशांति दूर हो जाती थी। वह केवल गंगा जल और भस्म से बीमारियों को ठीक कर देती थी और उसे सामने वाले के विचार व कर्म तक समझने की शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। दूसरी तरफ ममता के अत्याचारी ससुराल वालों को उनके बुरे कर्मों का फल मिलने लगा। रमेश, जिसने ममता को मार पीट कर घर से निकाल दिया था, अब गरीबी और कर्ज में डूब चुका था। उसकी बुरी आदतों ने उसे सड़क पर ला दिया, जहां वह भीख मांगने को मजबूर था। उसकी सास, जिसने ममता को ताने देकर घर से बाहर निकाला था, अब गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वह अपने के पर पछता रही थी। रमेश और उसकी सास को एहसास हो गया था कि जो कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है वो उनके ही कर्मों का परिणाम है। एक दिन उन्होंने साध्वी आत्मानंद के बारे में सुना। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही ममता, जिसे उन्होंने तिरस्कृत कर घर से निकाला था, अब एक दिव्य साध्वी बन चुकी थी। पश्चातावे और क्षमा की भावना के साथ वे साध्वी आत्मानंदा के दर्शन के लिए पहुंचे। रमेश ने रोते हुए कहा, ममता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसका पश्चाताप कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे क्षमा कर सकती हो? साध्वी आत्मनंदा ने उनकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देख और कहा, रमेश, ये संसार कर्मों का चक्र है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, लेकिन क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। मैंने तुम्हें और मांझी को पहले ही माफ कर दिया है। अब अपने बचे हुए जीवन में अच्छे कर्म करो और दूसरों की सेवा करो। साध्वी आत्मानम दया की कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उनकी एक झलक पाने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुधारने के लिए दूर दूर से आने लगे। तभी प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन शुरू होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और महाकुंभ से जुड़ी वीडियो कहानी जानने के लिए बिजी भास्कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।